दोस्तों डीके कंपटीशन में आपका स्वागत है। जिन दोस्तों को गणित समझने में कठिनाई होती है उनके लिए हम बेसिक गणित का क्लास तैयार कर रहे हैं, जिसमें हमने पहला वीडियो संख्या का दिया था, जिसमें हमने 10 प्रकार का संख्या बताया था। संख्या 10 प्रकार के अलावा भी होते हैं, लेकिन अभी जो बेसिक सीखना है इसमें 10 प्रकार की संख्या काफ़ी था, इसलिए हमने 10 प्रकार की संख्या ही दिया था। और आज हम संख्या और अंक के बारे में बतलाएंगे कि संख्या क्या होता है और अंक क्या होता है। विद्यार्थी को अंक संख्या लगता रहता है और संख्या अंक लगता रहता है। संख्या और अंक में अंतर ही नहीं पता चलता है विद्यार्थी को। छोटी छोटी सी जो इकाई है ना गणित की, इसको सीखते जाइए, क्योंकि गणित की छोटी सी इकाई बहुत कम ही है जिससे सारी दुनिया की गणित आप बना सकते हैं। आप इंजीनियरिंग तक की गणित बना सकते हैं, लेकिन पहले बेसिक सीखना पड़ेगा। जिस तरह हाथ की 10 अंगुली से ही सारे काम होते हैं ना, उसी तरह गणित के 10 बेसिक थ्योरी अगर आप सीख लेते हैं तो उसी से आपकी गणित की महासागर पार हो जाती है। गणित से जो घबरा जाता है ना, उससे गणित नहीं होता। और गणित से जो सामर्थ्यता बनाए रखता है, जो बेसिक सीखने के लिए तैयार रहता है, तो उससे गणित बहुत जल्दी संभव हो जाता है। तो आशा करते हैं कि गणित को सीखने में आप दिलचस्पी बढ़ाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं आज का क्लास, जो कि संख्या और अंक के बारे में जानकारी दी गई है कि संख्या अंकों से बनी होती है। संख्या अंकों से बनी होती है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी संख्या आप ले लीजिए, जैसे 1 है, यह 1 जो है यह 1 अंक से बना हुआ है, उस अंक का भी नाम 1 ही है। अब ये 2 है तो ये 2 1 अंक से बनी हुई है जिस अंक का नाम 2 है। और यहाँ 10 है, 10 2 अंकों से बनी हुई है। एक ये 0 दिखाई दे रहा होगा और एक ये 1, मतलब 2 अंक, और इस 2 अंकों से बनी है जो कि 1 और 0 है। तो ये 10 जो है 2 अंकों से बनी है। 10 एक संख्या है जो 2 अंक 1 और 0 से बनी है। इसी प्रकार 12 एक संख्या है जो 2 अंक 1 और 2 से बनी है। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि संख्या क्या होता है और अंक क्या होता है। अब अगर संख्या के अंक की चर्चा करें तो हम यहाँ आते हैं कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। अब वहाँ मत चले जाइएगा कि 1 से छोटा भी तो 0 है। 0 पूर्ण संख्या बनाने के लिए 0 को लाया गया था, लेकिन संख्या की शुरुआत 1 से ही होती है। तो कहीं 0 के चक्कर में मत फंस जाइएगा। तो एक अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है उसे 1 कहा जाता है, 0 नहीं। तो सबसे छोटी संख्या जो 1 अंकों की होती है ये 1 होता है, और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सब 1 अंकों की संख्या है। लेकिन फिर 10 की बात करें तो 10 में 1 और 0 2 अंक हो जाता है। तो 10 से पहले जो 9 है वह 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। अर्थात 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी? 9 होगी। इसी प्रकार 2 अंकों की शुरुआत कहाँ से होती है? 10 से होती है, 1 और 0 वाली संख्या से, 1 और 0 अंक से बनी संख्या से। तो 2 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होगी वो 10 होगी। और 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16 मतलब 99 तक जाएगा संख्या। वहाँ तक 2 अंकों की ही संख्या होगी। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 99 हो जाएगी। और 99 के बाद 100 है, 100 3 अंकों की संख्या हो जाती है, 1 और 2 शून्य हो जाता है उसमें। इसलिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होता है। अच्छा, एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि आपको जब भी कहे कि छोटी संख्या, तो छोटी संख्या जितने अंकों की कहेगी उतना में से 1 घटा के उतना 0 डाल दीजिएगा। जैसे 1 अंकों की छोटी संख्या, तो 1 में से 1 घटाइए यानी कि 0, अर्थात इसमें शून्य नहीं होगा, सिर्फ 1 होगा। अगर 2 अंकों की छोटी संख्या है तो 2 में से 1 घटा दीजिए तो 1 शून्य, तो 1 शून्य 1 पर पड़ेगा तो 10 हो जाएगा, अर्थात 2 अंकों की छोटी संख्या 10 हो जाएगी। तो ये ट्रिक है याद रखने का। अगर बड़ी संख्या की बात करें तो जितने
अंकों की संख्या कहेगी उतना 9 हो जाता है उसमें। तो हम आशा करते हैं कि आपको अंकों की संख्या, छोटी संख्या, बड़ी संख्या समझ में आ गया होगा, और आशा करते हैं कि अच्छा भी लगा होगा। बेईमानी मत कीजिएगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। और इसके बाद हम संख्या और अंक को जानने के बाद हम संख्या के रूप के बारे में जानेंगे। ये संख्या का रूप हमारे लिए एक नया चैप्टर है, जो संख्या के रूप के नाम से कहीं चैप्टर दिया नहीं गया है, लेकिन पढ़ाई इसका हर जगह दिया गया है। तो संख्या के रूप को जानिए कि हिंदी संकेत होता है, हिंदू संकेत होता है और रोमन संकेत होता है। हिंदी संकेत तो हम लोग जब बच्चे थे ना, तो उसी समय हिंदी में 1 से 10 तक हम लोग को सिखाया गया था। इसके बाद तो देखने को नहीं मिला कभी किसी किताब में, लेकिन जानकारी उसकी भी होनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन में पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन मार दे। इसलिए आप जानकारी रखिए कि हिंदी का जो संकेत है, 1 वो ऐसा होता है, 2 ऐसा होता है, 3 ऐसा होता है, 4 ऐसा होता है, 5 ऐसा होता है, 6 ऐसा होता है, 7 ऐसा होता है, 8 ऐसा होता है, 9 ऐसा होता है, 10 ऐसा होता है। इसके बाद तो 10 के बाद तो 11 के लिए 2 1 डालेंगे, 11 बन जाएगा। तो 10 तक जान लीजिए। और हिंदू संकेत में अगर चलेंगे इसी 1 का, तो इस तरह से होता है हिंदू संकेत। और इस प्रकार रोमन में चलेंगे तो 1 का रोमन 1 ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो इस प्रकार से संख्या के रूप 3 प्रकार के होते हैं, जो हिंदी संकेत होता है, हिंदू संकेत होता है और रोमन संकेत होता है। आशा करते हैं कि संख्या, अंक और संख्या के रूप दोनों आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और आप काफ़ी कॉन्फिडेंस महसूस कर रहे होंगे। और आप जो कॉन्फिडेंस महसूस कर रहे होंगे, इसका पता तो तब हमको चलेगा जब आप लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब आपकी मर्जी, करे ना करे वो तो आप समझिए। अगर कर दीजिएगा तो कल मैं फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो जाऊंगा, और नहीं कीजिएगा फिर भी हो जाऊंगा, लेकिन जो आप कर देंगे तो होगा ना, नहीं करने पर नहीं होगा। ठीक है, हम आशा करेंगे कि हम करते रहेंगे। धन्यवाद।